नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10 की सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर सेकंड जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसका जो लेसन है द थीप स्टोरी, जिसको रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो लेसन पढ़ने से पहले यहाँ पर जो है इस स्टोरी के बारे में, इस कहानी के बारे में कुछ लाइनें जो है वो दे रखी है, उनको हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि क्या है, कहानी किसके बारे में है। ए यंग बॉय मैक्स फ्रेंड विद अनिल, कि एक युवा व्यक्ति जो है वो अनिल के साथ में दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम, और अनिल जो है वो उसके ऊपर पूर्णतः विश्वास करता है, कम्प्लीटली उसके ऊपर ट्रस्ट करता है और उसको काम के ऊपर रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या वो लड़का जो है वो अनिल को धोखा देता है? क्या उसने जो ट्रस्ट किया है, विश्वास जो किया है, क्या वो उसको बिट्रे करता है, तोड़ देता है या धोखा देता है? तो ये आपको जो है इस कहानी की थीम आपको समझ में आ गई होगी, इसके बारे में ये कहानी है। इसके अलावा और देखते हैं कि रीड एंड फाइंड आउट, कि जब हम इस कहानी को आगे पढ़ेंगे तो हमें ये जो पर्सन है इनको ध्यान में रखते हुए जो है इस कहानी को पढ़ना है। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, कि इस स्टोरी के अंदर जो है वो आई किसके लिए आया है, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि आई जो है वो किसके लिए आया है। मैं आगे बताने वाला हूँ। व्हाट इज़ ही फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, और वह जो है बहुत ही सफल हाथ वाला था, बहुत ही सफल व्यक्ति था। फेयरली हैंड था उसका, किस चीज़ के अंदर था ये आपको बताना है। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, और वह व्यक्ति जो अनिल के लिए काम करता था, बदले में उसने उसके लिए उससे क्या प्राप्त किया था। तो ये बातें आगे मैं जो है इस लेसन के अंदर बताने वाला हूँ। तो अब हम चलते हैं और इस लेसन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेसन को। आई वॉज स्टिल ए थीफ वैन आई मेट अनिल, तो आई जो है ये एक चोर की कहानी है और उसमें ये चोर जो है उसके लिए आया हुआ है। तो आगे देखेंगे उसका नाम क्या है। उसका नाम जो है वो ये हरी सिंह जो है वो इसका नाम होता है। तो जो एक चोर है तो बताता है अपने बारे में कि आई वॉज स्टिल ए थीफ वैन आई मेट अनिल, कि मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, यद्यपि मैं 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, हालांकि मुझे अनुभव था, मुझे बहुत सारा चोरी करने का एक्सपीरियंस, और फेयरली सक्सेसफुल हैंड यानी मेरा हाथ इतना चालाक था कि मैं इतनी सफाई से चोरी कर सकता था। तो इस चीज़ के अंदर वो एक्सपर्ट था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, तो चोर बता रहा है कि जब वो अनिल के पास में जाता है तो अनिल जो है वो एक रेसलिंग का मैच जो है वो देख रहे होते हैं। आई अप्रोच्ड हिम, जब मैंने उससे अप्रोच किया, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, ए टोल लीन फेलो, कि वो लगभग 25 साल का लंबा पतला जो है वो एक व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, और उसको देख करके ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ही आसानी से होने वाला, बहुत ही काइंड, दयालु, सिंपल टाइप का एक व्यक्ति है जिसको मैं आसानी से अपना उद्देश्य पूरा कर सकता हूँ। जो मेरा जो पर्पज़ है यानी चोरी करने के उद्देश्य से, उसके हाव भाव को देख करके बहुत ही सिंपल और सरल वो दिख रहा था। तो उसके साथ में छल करना, उसके साथ में चोरी करना जो है वो उसको लगा कि ये मेरे लिए ईजी गोइंग होने वाला है, बहुत ही आसान होने वाला है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गो गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। आई हैडंट हैड मच लक, कि पिछले कुछ दिनों से जो है मेरा भाग्य जो है ज़्यादा काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आई माइट बी एबल, कि मैं शायद जो है वो इस काम में सफल हो जाऊं, एबल हो जाऊं, टू गेट इनटू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, कि उस युवा व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को, उसके विश्वास को जीतने में शायद मैं सफल हो जाऊं। यू लुक एट बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, तो अब चोर जो जो हरी सिंह जो है वो हंसी मजाक के मूड में या थोड़ा मजाकिया मूड में उनको कहते हैं कि आप भी तो रेसलिंग जैसे, यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, कि तुम अपने आप में एक रेसलर लग रहे हो, तुम एक कुश्ती वाले जो पहलवान लग रहे हो। वो उसको बोलता है, किसको बोलता है? अनिल को बोलता है। आई सैड ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, कि मैंने उसको फ्लैटर करते हुए, चापलूसी करते हुए ये बात जो है मैंने कही। और फ्लैटरी जो है, चापलूसी जो है, वो मित्र बनाने में मदद करती है। सो डू यू, कि ऐसा तो तुम भी हो। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, किसने उत्तर दिया अभी? अनिल ने उत्तर दिया कि आप मुझे जो है वो रेसलर कह रहे हो, पहलवान कह रहे हो, जबकि तुम भी पहलवान जैसे ही दिखाई दे रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज रादर थिन, कि उस बात ने मेरे को
जो है एक प्रकार से विचलन में डाल दिया था, दुविधा में या फिर पजल कर दिया था, क्योंकि उस समय मैं जो है वो आज की तुलना में ज़्यादा पतला था। तो यदि किसी पतले व्यक्ति को रेसलर बुलाया जाए तो थोड़ा अजीब लगता है, तो ऐसे ही सेंस में उसने भी फेस किया। वेल अच्छा, आई सैड मोडेस्टली, मैंने विनम्रता के साथ कहा, अच्छा। आई डू रेसलिंग ए बिट, कि मैं थोड़ी बहुत जो है वो कुश्ती कर भी लेता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, तो फिर उसने जो है अनिल ने जो है उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम क्या बताया, हरी सिंह। तो आपको ये नाम याद रखना है, पर्सन में पूछे जाते हैं कि जो चोर जो था उसका नाम क्या था। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, कि मैं प्रत्येक महीने अपना एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, कि जो मैं एक नया नाम हर महीने रख लेता था, जो मुझे पुलिस और मेरे जो पुराने मालिक होते थे उनसे मुझे वो दूर रखता था, ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए। और चोरी के प्रोफेशन में ऐसा लोग करते हैं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about। इस इंट्रोडक्शन के बाद में, इस परिचय के बाद में, अनिल जो है उसने वेल ऑयल्ड रेसलर जो होते हैं, यानी जो रेसलर जो होते हैं, पहलवान जो होते हैं, उनके शरीर के ऊपर तेल लगा होता है अच्छे तरीके से, तो उनके बारे में उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। और उनके ग्राउंडिंग का मतलब होता है उनका एक प्रकार से गुर्राना, लिफ्टिंग उठाना, एक दूसरे को फेंकना, तो यानी रेसलिंग के बारे में उन्होंने बातें करना शुरू कर दी। आई डिडेंट हैव मच टू से, और मेरे पास इस चीज़ के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल जो है वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने भी उसका जो है वो ऐसे ही लापरवाही के साथ जो है मैंने उसका पीछा किया। हेलो अगेन ही सैड, उसने एक बार फिर से कहा हेलो मुझे। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और इस बार मैंने अपनी जो सबसे महत्वपूर्ण स्माइल जो है वो मैंने उसको दिखाई। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और मैंने उसको कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सैड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। ऐसा अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें उसके बदले, तुम काम तो करना चाहते हो लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, कि मैंने एक मिनट के लिए सोचा, परहैप्स शायद, आई हैड मिस जज माई मैन। मिस जज यानी मैंने जो जजमेंट जो यानी इस व्यक्ति की जो आंकलन करना, यानी जो चोर जो है उसके मन में ज़रूर अवश्य ही रहा होगा कि ये व्यक्ति जो है वो उसके पास में काफ़ी कुछ पैसा होगा, तो इसीलिए तो वो उसको दोस्त बनाना चाह रहा था। तो वो सोच रहा है कि मैंने एक मिनट के लिए सोचा कि मैंने अपने आदमी को मिस जज कर दिया है, मैंने तो इसको पैसे वाला सोचा था, जबकि ये कह रहा है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो। कैन यू कुक, तो अनिल ने कहा कि क्या तुम पका सकते हो। आई कैन कुक, मैंने कहा कि मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने एक बार फिर से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो फिर मैं तुम्हें जो है वो खाना दे सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि अनिल जो है मुझे अपने रूम के ऊपर, जो जुमना स्वीट शॉप जो है उसके ऊपर बना हुआ था, वहाँ मुझे लेकर के गया। एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी जो है उसके अंदर सो सकता था। बट द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन उस रात्रि को जो भोजन मैंने पकाया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो अवश्य ही बहुत ही बुरा होगा। बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने इसको एक आवारा कुत्ता या गली का जो कुत्ता होता है उसको दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे जो है वहाँ से ऑफ होने के लिए, अलग होने के लिए कह दिया था। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं उसके चारों ओर मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अपने सबसे आकर्षक जो मुस्कान है उसकी तरह उसी प्रकार से मुस्कुराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो भी अपनी हंसी जो है वो नहीं रोक पाए। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड, और उसके बाद में अनिल ने मेरे सिर को थपथपाया। एंड सैड, और कहा, नेवर माइंड, कि इस बात का जो है वो मन में मलाल मत रखना। ही हैड टीच मी टू कुक, कि वो मुझे जो है वो पकाना सिखा देगा, भोजन बनाना सिखा देगा, इस बात की परवाह मत करो आप। ही ऑल्सो टोट मी टू राइट माई नेम्स, और उसने ये भी कहा कि वो मुझे अपना नाम लिखना जो है वो सिखा देगा। एंड सैड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज, और वो जल्द ही मुझे जो है वो पूरे के पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स,
और वो नंबर जोड़ना भी मुझे सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही उसके प्रति धन्यवादपूर्ण था। आई न्यू दैट, मैं जानता था, वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि यदि मैं एक बार किसी शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना पढ़ना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो उसके बाद जो है वो मेरी अचीवमेंट की कोई लिमिट नहीं है कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक तरफ अन्य जो हरी सिंह है, जो चोर है, उसको भी पता है कि एजुकेशन का क्या महत्व है, कि वो अपने काम में परिपूर्ण है, वो अपने काम को बहुत ही स्किलफुल तरीके से करता है, लेकिन वो अनएजुकेटेड है और एजुकेशन के बाद में उसकी क्या किस लेवल तक वो जा सकता है, तो ये उसको भी एहसास है। तो पढ़ाई का ये महत्व है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और अनिल के लिए काम करना बहुत ही प्लेजेंट था, बहुत ही सुहावना था, बहुत ही सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह जो है वो अनिल के लिए और मेरे लिए चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और उसके बाद में दिन का जो सामान है उसको ख़रीदने के अंदर जो है मैं अपना टाइम व्यतीत करता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 और मैं प्रत्येक दिन लगभग ₹1 जो है प्रॉफिट कमा लेता था। प्रॉफिट यहाँ पर जो है वो यही है कि ₹10 की चीज़ जो है वो बाज़ार से ₹9 की चीज़ बाज़ार से खरीदी और अनिल जो है उसको कह दिया कि ₹10 की आई है, तो इस प्रकार से जो है वो ₹1 बेईमानी से कमा लेता था। आई थिंक, मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ही न्यू, कि वह जानता था। आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, कि इस प्रकार से मैं पैसे जो है वो बीच में हड़प रहा हूँ, ये वो जानते थे। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसको देख करके ऐसा नहीं लगता था कि वो उस चीज़ को माइंड में ले रहे हों या इस बात को नोटिस वो कर रहे हों, उनको कोई शायद फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स और स्टार्ट एक ईडियम फ्रेज है जिसका मतलब होता है इर्रेगुलरली। अनिल जो है अपना पैसा इर्रेगुलर तरीके से जो है अनियमित रूप से कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वो एक सप्ताह उधार लेता था। लैंड द नेक्स्ट वीक, और अगले सप्ताह वो उधार दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो अगले चेक के बारे में जो है वो चिंतित दिखाई देता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, और जैसे ही ये चेक जो है वो आता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो वो उस चेक को लेकर के बाहर जाते थे और सेलिब्रेट करते थे, खूब सारा इन्जॉयमेंट करते थे। इट सीम्स, ऐसा लगता था, ही रोट फॉर मैगजीन, कि वो पत्रिकाओं के लिए, पत्र पत्रिकाएं जो है उनके लिए लिखते हैं। ए क्वीर वे टू मेकिंग ए लिविंग, एक बहुत ही विचित्र तरीका था जीविका कमाने का। वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, कि एक शाम की इवनिंग को वो एक नोटों का बंडल लेकर के जो है वो आए। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, और उन्होंने ये कहा कि उसने अभी हाल ही के अंदर जो है एक अपनी बुक जो है वो एक पब्लिशर को जो है बेची है। एट नाइट, रात्रि को, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसको गद्दे के नीचे जो है उस मनी को टक करते हुए, उसको रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, कि अब मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए कार्य कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, कि जो मैं शॉपिंग करता था उसके अंदर चीटिंग करने के अलावा, उसके अंदर जो है बेईमानी करने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, कि मेरा जिस प्रकार का जो कार्य है, यानी जो चोरी का कार्य है, उसमें मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, हालांकि मेरे पास चोरी करने की खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, खूब सारे अवसर आए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। अनिल हैड गिव मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे एक दरवाजे की चाबी जो है वो दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई, ये यहाँ पर आई है प्लीज़, कि जब मैं चाहता था घर के अंदर और बाहर जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, कि वो सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। आई हैड एवर मेट, कि आज तक जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ उन लोगों में सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो अनिल थे। एंड दैट इज़ वाई इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और यही वो वजह थी कि उसको लूटना जो है, उसके यहाँ चोरी करना सबसे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को धोखा देना बड़ा ही मुश्किल होता है और देना भी नहीं चाहिए जीवन में कभी भी। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रेडी मैन, कि एक लालची व्यक्ति को लूटना जो बड़ा ही आसान होता है, बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड,
क्योंकि वो एक तो अफोर्ड कर सकता है, उस बात को सहन कर सकता है कि उसको लूट लिया गया है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन समटाइम्स, और कभी कभी एक केयरलेस लापरवाह व्यक्ति जो होता है उसको लूटना बड़ा ही मुश्किल होता है। ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड, कि वह कई बार तो ये नोटिस भी नहीं करता है कि उसको लूट लिया गया है। तो केयरलेस व्यक्ति जो होते हैं उनको तो परवाह ही नहीं, पता ही नहीं चलता है कि उनको लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क, और जो कार्य आपने किया है, यानी जो रोबरी का कार्य आपने किया है, उसका सारा का सारा प्लीजर जो है, सारी की सारी खुशी जो है वो ख़राब हो जाती है यदि उस व्यक्ति को पता ही नहीं चला कि उसके यहाँ चोरी हुई है, उसको लूटा गया है। वेल, अच्छी बात है। इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और अब ये समय था जब मुझे अपना वास्तविक कार्य जो है, अब हरी सिंह का वास्तविक कार्य क्या है अभी, तो वो अपने वास्तविक कार्य को अंजाम देने के बारे में सोच रहे हैं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप सोचा ये, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस से बाहर हो जाऊंगा। यदि मैंने 1 महीना तो हो गया और यदि कुछ समय तक इस काम को यदि नहीं किया तो फिर मेरी प्रैक्टिस जो है, जो अभ्यास मेरा जो है, वो उससे मैं बाहर हो जाऊंगा। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं मनी नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, कि यदि मैंने इसकी चोरी करके और यदि ये पैसे मैंने नहीं चुराए तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो कल अपने दोस्तों के ऊपर इस पैसे को वेस्ट कर ही देगा, पार्टी करेगा, उसमें जा कर के जो है अपने पैसों को बर्बाद कर ही देना है। आफ्टर ऑल, और इसके बाद, ही डजेंट इवन पे मी, और इसके बाद भी तो एक बात ये भी है कि वो मुझे कोई पेमेंट तो देता नहीं है, मैं तो उसके फ्री में नौकरी करता हूँ। तो चोरी करना जो है, यहाँ पर चोर अपनी चोरी को जस्टिफाई कर रहा है कि किस प्रकार से उसकी चोरी करना जो है वो जायज़ है। कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने नेगेटिव काम जो होते हैं उनको जस्टिफाई करने का प्रयास करता है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो अगले वीडियो में। धन्यवाद।